आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनते हैं? आइए जाने कैसे अनुच्छेद 40 हमारी सामाजिक संरचना को बदलने में एक अहम भूमिका निभाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बाद एक नया सवेरा आया जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार अवसर मिले। अनुच्छेद 40 का मूल उद्देश्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यह प्रावधान न केवल शिक्षा में अवसर बढ़ाता है बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी नीतियां निर्धारित करता है। आज हम इस अनुच्छेद के महत्व, उसके इतिहास, राज्य की जिम्मेदारियों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कैसे यह अनुच्छेद 46 समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने का आधार है। भारतीय संविधान हमारे देश की आधारशिला है, जो न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करती है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। संविधान के अनुच्छेद 46 का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। यह अनुच्छेद राज्य की नीतियों में सामाजिक समावेशिता और समाज को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अनुच्छेद 46 का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 46 का मूल संदेश। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेषकर देखभाल के साथ बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस एक वाक्य में अनेक महत्वपूर्ण तत्व समाहित हैं। विशेष देखभाल का महत्व। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सामान्य जनसंख्या में से विशेष समूह को आवश्यक समर्थन मिले। यह पहल उन्हें न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक रूप में भी सशक्त बनाने में सहायक होती है। शैक्षिक हितों के संवर्धन। शिक्षा हर व्यक्ति के विकास का मूल आधार है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना कि कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आर्थिक हितों का संवर्धन। आर्थिक रूप से सशक्त बनना समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत समाज को ऐसे कार्यक्रम लागू करने चाहिए जो इन वर्गों को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करें। सामाजिक अन्याय से सुरक्षा। समाज में कई बार जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर अन्याय होता है। अनुच्छेद 46 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों को ऐसे शोषण और अन्याय से बचाया जाए। कमजोर वर्गों की परिभाषा और महत्व। जब हम कमजोर वर्ग की बात करते हैं तो इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान में प्रमुखता से स्थान दिया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव के कारण इन्हें समाज में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 46 इन वर्गों के कल्याण के लिए नीतियां निर्धारित करता है ताकि वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके और उनके साथ भेदभाव समाप्त हो सके। राज्य की भूमिका और नीतियां। राज्य के पास जिम्मेदारी है कि वह इन कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम लागू करे। उदाहरण स्वरूप शैक्षिक नीतियां। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, फ्री शिक्षा, बालवाड़ी एवं प्री प्राइमरी शिक्षा जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को अवसर मिल सके। आर्थिक योजनाएं। स्वरोजगार योजनाएं, माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं, कौशल विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से इन वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरता है बल्कि समाज में आर्थिक विषमता भी कम होती है। सामाजिक सुरक्षा। कानून और नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं कि इन वर्गों को सामाजिक अन्याय, शोषण और भेदभाव से बचाया जा सके।
विभिन्न कानून और योजनाएं ये सुनिश्चित करते हैं कि इन वर्गों के खिलाफ कोई भी अनुचित कार्यवाही न हो। अनुच्छेद 46 का ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय समाज में गहरी जातिगत और सामाजिक विषमताएं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले। अनुच्छेद 46 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करना। यह अनुच्छेद न केवल तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी एक मजबूत नींव प्रदान करता है। प्रभाव और चुनौतियां। हालांकि अनुच्छेद 46 में मजबूत दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। नीतियों का कार्यान्वयन। राज्य द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों और नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार योजनाओं के पीछे की तत्परता और स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी भी देखी गई है। सामाजिक मानसिकता में बदलाव। सिर्फ नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, समाज के मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है, ताकि जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय पर रोक लगाई जा सके। संसाधनों की कमी। विकासशील देश होने के नाते संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 46 किस वर्ग के हितों को बढ़ावा देने पर जोर देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक हित। अनुच्छेद 46 विशेष रूप से किन वर्गों की सहायता करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों। अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनुच्छेद 46 में किस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रवृत्ति और फ्री शिक्षा योजनाएं, स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा और अन्याय से रक्षा की योजनाएं। अनुच्छेद 46 को प्रभावी रूप से लागू करने में मुख्य चुनौतियां क्या हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नीतियों का सही कार्यान्वयन, समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता, संसाधनों की कमी। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य कमजोर वर्गों को किससे बचाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, शैक्षिक वंचना। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान अनुच्छेद 46 को शामिल करने का मुख्य आधार क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और समानता का सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए में से कौन सा क्षेत्र अनुच्छेद 46 के दायरे में सीधे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 46 का सामाजिक महत्व क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह समाज में समावेशिता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह न केवल शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में दिशा प्रदान करता है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए भी एक मजबूत आधार है। जब हम आज के समय में इस अनुच्छेद के प्रभाव को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सही नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं,
परंतु अगर राज्य, समाज और नागरिक मिलकर काम करें तो एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना भी की जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 46 न केवल हमारे संविधान का एक हिस्सा है, बल्कि यह उन सभी प्रयासों का प्रतीक भी है जो समाज में समता, न्याय और विकास की दिशा में किए जाते हैं। इसे सत्यापित करने के लिए संविधान के मूल ग्रंथों, सरकारी नीतियों और विभिन्न शैक्षिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो इसके प्रभाव और महत्व को स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 46 एक कानूनी धारा नहीं है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और समावेशिता का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के समान अवसर प्राप्त हों। यदि हम सभी मिलकर इन नीतियों के सही कार्यान्वयन में योगदान दें, तो हम निश्चित एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।